हेलो एवरीबॉडी। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में आप सबको समझाना चाहूँगी कि होता क्या है, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके या आपके पार्टनर के या किसी भी इंसान की सोल जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल ने पार्ट लिया है। नाम तो बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मैंने इमेज भी बहुत ही ख़तरनाक लगाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट डार्क नाइट ऑफ द सोल अपने जो अननेसेसरी कचरा जो हम पाल रखे होते हैं हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोझा जो हम पाल रखे होते हैं बहुत सारी लाइफ टाइम से, उसे रिलीज़ करना और नई चीज़ को एक्सेप्ट करके बिल्कुल फ्री फ्लो में जीने को अपने को सिखाता है। और अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशंस में ला करके आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और अपने सोल पर्पस पे ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट में ये चीज़ है। अब देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल कब मतलब जो होता है, इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आपका जो लाइफ है जब ये स्टार्ट होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो मीनिंगलेस लगती है, डायरेक्शनलेस लगती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, पर क्या मायने रखती है ये भी पता नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा दिमाग की हालत हो जाती है। ठीक है, और डीपली आपको लगता है कि अब आपका जीने का, मरने का, इनफैक्ट आपकी बॉडी का भी कोई मायना नहीं है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। ओके, ऐसा हो सकता है, सबका डिफरेंट होता है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा रूप में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और जो चीज़ आप कर रहे हो वो इनफ नहीं होती और आपको रियलाइजेशन होता है कि जो आप कर रहे हो उसमें कुछ या तो चेंज की ज़रूरत है या तो छोड़ने की ज़रूरत है। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग यू आर डूइंग वो आपको समझ में नहीं आता है। और वो समझने के लिए आपको लगता है सब कुछ बकवास है और कितना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो, या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें आप असमंजस में बैठ जाता है आपका, मतलब आपका जो खुद का प्रेजेंट में जो आपका एनर्जी होता है वो, और आपका हायर वाइब्रेशन का जो एनर्जी होता है वो दोनों मैच नहीं खा रहे होते हैं, और वो आपको आगे बढ़ाना चाह रहा होता है। ठीक है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, पर जो चुनिंदा लोग होते हैं उनके साथ में ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बचपन से भी हो सकता है। ठीक है, और आपको ऐसा लग सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे अवेकनिंग की अब ज़रूरत है और आप अवेकन हो रहे हो, आप उस लाइन में आ चुके हो। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो ये एक तरह का सिम्टम है जहाँ पे आपको आपकी लाइफ एकदम मीनिंगलेस लगती है हर एक मायने में। दूसरा सिम्टम है आपकी जो बॉडी है वो पर्जिंग मोड में रहती है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत सारे सोल लेवल से लेके फिजिकल लेवल तक में बहुत ज़्यादा पर्जिंग सिस्टम, पर्जिंग का मतलब एक तरह से होता है कि बाहर चीज़ें निकलना। ठीक है, सफाई होना। तो उसमें हो सकता है आपका एनजाइटी निकले, आपका डाइजेशन इश्यूज़ जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम में रहते हैं, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स में प्रॉब्लम होता है, आप नॉर्मल सो रहे हैं और अचानक से आपको सर्वाइकल का अगर प्रॉब्लम है तो वो आ जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, वर्टिगो हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप सही कर रहे हो बट फिर भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी रिएक्ट अलग करेगी, लेकिन मेडिकली उसमें कुछ नहीं आएगा। और आपके ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आएंगे, आपके रहन सहन पहनावा, आपको मतलब ऐसा लगेगा कुछ भी पहन लो यार, बस बाहर निकलते हैं कुछ भी पहन के, बकवास नहीं करनी मुझे बस। अब जैसे किसी का होता है ना, बाहर जाते हैं बहुत तैयार होंगे, बहुत आप एकदम बिल्कुल बदल जाओगे। अगर आप लड़की हो कोई भी हो, लेकिन आप बाहर जैसे जा रहे थे, तब आपको ऐसा लगता है यार जो भी है ठीक है यार, बस करो जो भी करना है, यू नो। तो इस तरीके से आपकी बॉडी पर्ज आउट करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। आपकी डेफिनेटली सोल और हर एक चीज़ पर्ज आउट करती है, तो बाहर निकल रही होती है, आपके इमोशंस बाहर निकल रहे होते हैं। तो जैसे आपके इमोशन निकलते हैं, आप उन्हें दबा लेते हैं या उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी में वो जहाँ से निकल रहा है, जिस चक्र से बिलोंग करके, उस चक्र से रिलेटेड आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप अपने बेसिकली इनर चाइल्ड के साथ में रिकनेक्ट करते हो। तीसरा सिम्टम है जहाँ पे आप अपने डिस्कवर करते हो या फिर आप पहचानते हो कुछ ना कुछ बचपन से ही आपके साथ में, आपकी चीज़ों के साथ ना प्रॉब्लम है। और जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, गेम खेलना, फ़न करना, स्विमिंग करना, नाचना गाना, आपने सब कुछ बंद कर दिया होता है और आपका वहाँ पे बार बार ध्यान जाता है स्पेशली। ठीक है, साथ ही में आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, आप जब भी नंबर देखते हो अपना, आपका उधर ध्यान जाता है।
और क्योंकि वो आपको गाइड करना चाह रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आप गाइडेंस लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो पर डार्क नाइट ऑफ द सोल बार बार बोलती है गाइडेंस लो गाइडेंस लो। तो ठीक है, यूनिवर्स ही जीतता है क्योंकि आप उसी की मर्ज़ी से आते जाते हो, डिवाइन ही जीतता है और वहीं जीतेगा, वी नो दैट। बट हम किस तरीके से मतलब उसमें सामंजस्य बैठा के अगर आगे बढ़ते हैं तो हम फ्लो में जाएंगे। जिस बहाव में हम बहेंगे, तो अगर बहाव की डायरेक्शन में बहेंगे तो हम इजीली जाएंगे। तो हमें सिर्फ सरेंडर करना होता है, लेट गो करना होता है। चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एक्सेप्टेंस लाना होता है, फेथ लाना होता है, हायर वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करके पुरानी वाइब्रेशन को निकालना होता है। और जो चीज़ें आपने अपने अंदर दबा रखी है वो आपको डिवाइनली दे रखी है, डिवाइन ने खुद दे रखी है, आपकी सोल का वो एक हिस्सा है। तो आप उसे अगर मतलब बाहर नहीं लेके आते हो तो डेफिनेटली चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिफ्थ साइन है, आप अनहैप्पी फील करते हो, कभी डिप्रेशन होगा, कभी आपको कन्फ्यूजन होगा, कुल मिला के आप हैप्पी नहीं फील करोगे। और आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो मैं इस तरीके से फील करती थी या करता था, बचपन में ऐसी इतनी सी चीज़ हो जाती थी, मैं हंसता था, अब तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ या हो गई हूँ। आप डिस्कवर करोगे कि बेसिकली आप हैप्पी क्यों नहीं हो। जब भी आप उड़ते हो आप हैप्पी क्यों नहीं रहते हो। जब भी आप सोते हो आप हमेशा खाली खाली क्यों फील करते हो। आप लॉस्ट फील करोगे, सिक्स साइन है। आप अलोन फील करोगे, आपकी लाइफ आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी कर लो यार, हर एक चीज़ के लिए एक बार सोचने की, मतलब आप डीप लेवल पे थिंकिंग करोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और सच्चाई क्या है। आपका दिमाग मटेरियलिस्टिक से हटके डिवाइन लेवल पे या फिर 5D लेवल पे लॉजिकली और स्पिरिचुअली हर तरीके से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत चीज़ों को क्वेश्चन करोगे। साथ ही में आपकी जो हेल्दी हैबिट्स होंगी डार्क नाइट ऑफ द सोल में, आप डेफिनेटली अपनी जो हैबिट्स होती हैं वो आप हेल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आप अपने आप के लिए रिसर्च करेंगे। हो सकता है आपकी डाइट, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स, हैबिट्स, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा सब कुछ चेंज हो, आपकी लाइफ में हेल्दी चीज़ें एंटर करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो आपका किस तरीके से आपको डायरेक्शन में जाना है। अगर जब आप धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाते हो, थक जाते हो, तो जो आपका गट फीलिंग होता है आप उसके साथ में थोड़ा कनेक्ट करते हो और वैसे वैसे जाते हो, तो हेल्दी चीज़ें ही आपकी लाइफ में एंटर करती है। और जो यहाँ पे स्टक हो जाता है तो वापस पैटर्न्स को रिपीट करता है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने में और टाइम लग जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, मैं स्टक हो गई थी एंड आई यूज़ टू रिपीट माई पैटर्न्स फॉर ईयर्स। तो मेरा अवेकनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ठीक है, और साथ ही में एक और साइन यहाँ पे है, जैसे आपकी नेक्स्ट साइन की तरफ हम चलते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स, आप अपने स्पिरिचुअल साइड की तरफ कनेक्ट होने के लिए पुल किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई योगा टीचर बन जाता है, कोई हीलर बन जाता है, तो डिफरेंट लेवल पे आप किस तरह से मतलब आपकी जो सोल की एनर्जी है वो कौन सी है उससे आप कैच करते हो और आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे होते हैं वो वहीं से रिजॉल्व होते हैं मैक्सिमम, और वहीं आपकी पावर बनती है और आपके सोल पर्पस या तो वो बन जाता है या फिर उससे रिलेटेड बन जाता है जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया होता है। तो आपका स्पिरिचुअल साइड आपके डिफरेंट लेयर्स को तो कनेक्ट करता है, रिलीज़ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो आपका बेसिक सोल का जो नेचर है, जो टेस्ट है, उसके साथ आपको कनेक्ट करता है और उससे रिलेटेड जो भी पर्पसेस होते हैं जो आपके बहुत टाइम से या इस टाइम में अधूरे रहे हैं और जिसको करना बाकी रहता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट आप करके आते हो सोल लेवल पे वो आप पूरा करते हो या उसको पूरा करने की तरफ आपको तैयार किया जाता है। डिफरेंट लेवल पे चीज़ें होती है तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, साथ ही में आप अपने स्पिरिचुअल साइड से जैसे जुड़ते हो तो वो आपको बहुत सारे कंफर्टेबल आपको लगता है, आप कंफर्ट जोन में जाते हो अपने कॉन्शियसनेस में। जब आप रहते हो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो, डिस्कवर करते हो पर्पस क्या है, टफ मोमेंट कैसा था, क्या था, क्यों था, उसको कैसे रिजॉल्व करना था, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक नेक्स्ट साइन ये है कि आप पुरानी चीज़ों के पैटर्न्स को याद करना शुरू करते हो और अपनी जो सप्रेस्ड मेमोरी होती है चाइल्डहुड की, वहाँ से आप चीज़ों को जो ट्रॉमेटिक रही है आपकी लाइफ में उससे आप सामने लेके आते हो और अपनी पास्ट मेमोरीज़ को हील करते रहते हो और ट्रुथ को फेस करते हो बेसिकली। ठीक है,
और डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद क्या हो सकता है, एक ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल डिफरेंट लेवल पे होते हैं, और एक होता है जो बहुत मतलब जिसे लोग डेंजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आप स्टक होते हो, आप नहीं करते हो, ढीठ बन जाते हो, तो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे आपका बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉन्शियसनेस में, आप अंडरस्टैंड करते हो अपने आप को, और जो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं होती वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्रिएट की जाती है, आपकी सोल को अवेक किया जाता है। और जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो जो चीज़ें आपको करनी होती है आप वो कर देते हो, नेक्स्ट स्टेप में पहुँचते हो, लेकिन अगर वहाँ अटक जाते हो तो सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, ठीक है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसके बाद में आप चीज़ों को, जैसे कि मैंने बताया, आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, और आप अपने कॉन्शियस लेवल पे इस तरीके से जुड़ जाते हो जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल साइड के जो एक होता है ना, आपका सोल का जो एक ऑरा होता है, आप उसके साथ में कनेक्ट होके आपको कौन सी चीज़ हील कर रही है। देखिए, एक ही सोल को 10 तरह की चीज़ें हील कर सकती है, एक ही सोल 10 तरह की चीज़ों का हीलर बन सकता है। वो कुछ भी एक काम, वो पैटर्न को अपना सकता है, वो भी उसे एन्जॉयमेंट में आता है कि ठीक है वो सबकी हेल्प कर रहा है, वो खुद की हेल्प कर रहा है, लेकिन एक टाइम बाद में वो भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो करके अपने हाई लेवल के साथ में कनेक्ट होता रहता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल डिफरेंट लेवल में हर वक्त चलती है, लेकिन एक जो आता है जो सबके सामने मतलब एक आ जाता है ना, एक फिजिकल लेवल में भी दिखने लग जाता है, वो एक मोटे तौर पे आता है जहाँ पर भी आपको डंके की चोट पे बदलने की ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप बदलते हो। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप उससे कनेक्ट कर पाए हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू।